नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबरों की शुरुआत करते हैं सीएम अशोक गहलोत से, जो भीम के लगेत खेड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का अवलोकन किया। मंत्री सुभाष गर्ग, उदयलाल आंजना इस दौरान मौजूद रहे। लक्ष्मण सिंह रावत, विधायक सुदर्शन सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। लक्ष्मण सिंह रावत, विधायक सुदर्शन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत भीम के लगेत खेड़ा पहुंचे, जहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का अवलोकन किया। खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। सीएम अशोक गहलोत का पाली दौरा है। पाली के निमाज पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, जहां पर ग्रामीण ओलंपिक के खिलाड़ियों से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। इसके अलावा गहलोत ने दर्शकों से भी मुलाकात की। ग्रामीण ओलंपिक के खिलाड़ियों से मिले सीएम अशोक गहलोत, आम जनता से भी मुलाकात की। खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनसे बात भी की और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनकी हौसला अफजाई भी की। पाली के निमाज पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। यहां पर ग्रामीण ओलंपिक के खिलाड़ियों से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की, हाथ मिलाकर गर्मजोशी से उनकी हौसला अफजाई भी की। खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और अपनी शुभकामनाएं खिलाड़ियों को दी। गणेश चतुर्थी के मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बीकानेर के 1064 परिवारों को आशियानों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बीकानेर में स्वर्ण जयंती एक्सटेंशन स्कीम के तहत नगर विकास न्यास द्वारा निर्मित किए गए 512 ईडब्ल्यूएस और 552 एआईजी के आवास की चाबियां 1064 परिवारों को सौंपी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होकर योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान बीकानेर में शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला, विधायक सिद्धि कुमारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला बीकानेर में मौजूद रहे और बीकानेर के 1064 परिवारों को आशियाने की चाबियां दी गई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये बड़ी सौगात दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा दौरे पर गणेश चतुर्थी के मौके पर कार्यक्रमों में शामिल होकर गणपति बप्पा के दर्शन कर शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मंत्री शांति धारीवाल ने जन सहयोग से कोटा के मंदिरों में करवाए जा रहे विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। साथ ही मंदिर परिसर में नवनिर्मित भवन और अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री शांति धारीवाल ने कुन्हाड़ी में प्राचीन गणपति मंदिर में गणेश जी के दर्शन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मंदिरों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया और गणेश चतुर्थी की सबको बधाई दी। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। पायलट ने कहा कि मैं हूं या कोई और नेता हो, राजस्थान के नेताओं ने आज तक आलाकमान के निर्देश को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब भी जो आलाकमान कहेगा उसे निभाएंगे। पायलट ने छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई के रिजल्ट पर कहा कि जो नतीजे आए हैं हमें उनकी चिंता करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पायलट ने कहा कि युवा एक बड़ा वोटर है, ऐसे में सरकार और एनएसयूआई को इस पर विचार करना चाहिए।
अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल समापन समारोह में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि धूलिया ग्राम पंचायत में शहीद सुखराम बिश्नोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हुआ था। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में ट्यूबवेल, प्याऊ, इंटरलॉकिंग सड़क सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। पोखरण जैसलमेर पोखरण दौरे पर मंत्री सालेह मोहम्मद। कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे। मंत्री महोदय, पहले जो है 29 तारीख को जो इस ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन था उसमें पधारने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपको अपने परिवार वाले जिले में पधारना पड़ा। वैर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के समापन पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री भजनलाल जाटव का साफा माला के साथ चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री जाटव ने विधायक कोष से गांव रणधीरगढ़ के स्कूल भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मंत्री दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाटव ने लोगों की फरियाद सुनी। सुनवाई के दौरान पीसीसी महासचिव प्रशांत बैरवा, सचिव राजेंद्र मूंड ने मंत्री का सहयोग किया। सुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, जमीन नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन जैसे मामले सामने आए। मामले की सुनवाई के दौरान मंत्री ने सभी फरियादियों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इस बार 9000 पीसीसी एआईसीसी डेलीगेट्स वोट डालेंगे। चुनाव को लेकर बात अगर राजस्थान के संदर्भ में करें तो पिछले 1 महीने से पीसीसी मेंबर्स की लिस्ट मधुसूदन मिस्त्री के पास पेंडिंग पड़ी है। इस लिस्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। राजस्थान में कॉप्टेड सदस्य मिलाकर टोटल करीब 460 पीसीसी सदस्य होंगे, वहीं करीब 90 एआईसीसी मेंबर होंगे। बता दें कि 15% कॉप्टेड यानी सहवृत सदस्य बनाने का प्रावधान होता है। इस दौरान 400 में से 90% पीसीसी सदस्य विधायक की पसंद के बनेंगे। बाकी दिल्ली सीएम, पीसीसी चीफ और मंत्री की सिफारिश से होंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ दौरे पर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार को लूट और झूठ की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बजट में जितनी भी घोषणाएं हुई उनमें से एक को भी गहलोत सरकार अमली जामा नहीं पहना सकी। जन घोषणा पत्र में की गई ठगावट, चाहे वो कर्जा माफी हो या बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात हो, सरकार ने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिनसे लोक लुभावनी बातें न की हो, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने आपराधिक क्षेत्र में राजस्थान की सरकार की विफलता, पुलिस तंत्र की विफलता को उजागर किया है। लगातार तीसरा साल है, महिला दुष्कर्म में हम देश में पहली पायदान पर हैं, बच्चों की तस्करी में हम पहली पायदान पर हैं, फ्रॉड के अंदर हम पहली पायदान पर हैं, और जितने मामले आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में दर्ज हुए हैं उसमें हम 6ठी पायदान पर हैं। अपराधी और अपराध बेकाबू है। ये रिपोर्ट चीख चीख कर सरकार की हालात को बयां करती है। दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए आम राजस्थानी मजबूर है। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सवाई माधोपुर दौरे पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। सांसद जौनपुरिया ने गणेश मंदिर में महाआरती के दौरान शंख बजाते भी नजर आए। वहीं सांसद जौनापुरिया ने मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। इसके बाद त्रिनेत्र गणेश मेले में लगे भंडारों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अगली खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर विधायक दानिश अबरार ने हमीर सर्किल से रणथंभौर दुर्ग तक 14 किलोमीटर पैदल मार्च कर त्रिनेत्र गणेश मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लक्खी मेले में भंडारों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की। विधायक को अचानक भंडारे पर देख आयोजकों ने भी उनका आत्मीयता के साथ स्वागत सत्कार किया। वहीं विधायक दानिश अबरार ने झूमर बावड़ी के आगे रास्ते में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से भी मुलाकात की। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राजधानी के सभी गणेश मंदिर श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे दिखे। राजधानी के सबसे बड़े गणेश जी मंदिर मोती डूंगरी में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे। लोगों ने घंटों लाइन में लगने के बाद गणेश जी के दर्शन किए। वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया। आइए अब आपको गणेश उत्सव से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं में गणेश चतुर्थी को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर मेहंदीपुर बालाजी की है, दूसरी तस्वीर बीकानेर, तीसरी सांचौर और चौथी सुमेरपुर की है। चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर सुबह से ही गणेश मंदिरों में बप्पा के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइनों में लगे रहे और लोग आज के दिन गणेश प्रतिमा को अपने घरों में भी स्थापित कर रहे हैं। बप्पा की मूर्तियों को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से अपने घरों में ले जाकर विराजित कर रहे हैं। नागौर के लाडनू सरपंच संघ ने लचीला रुख अपनाते हुए पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर अपने पैर पीछे हटाए हैं। मंत्री को बर्खास्त करने की मांग का समर्थन नहीं देने की घोषणा करते हुए इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। लाडनू सरपंच संघ ने अब मंत्री से अपने बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की है, जिससे पंचायतों में अटके हुए विकास कार्यों को फिर से प्रगति मिल सके। कोटा में पीने के पानी की समस्या का हल अभी तक नहीं निकल पाया है। विज्ञान नगर के इंदिरा कॉलोनी में लोग पिछले 2 महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। मजबूरी में लोग 5,000 रुपए का टैंकर मंगवा रहे हैं। स्थानीय लोग अब जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो इधर से उधर सिर्फ चक्कर कटवाते रहे, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। पानी के लिए लोग कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। लूणी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों के ठहराव को लेकर मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर गीतिका पांडे को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा और ट्रेनों को फिर से स्टेशन पर रोकने की मांग की है। ट्रेनों का ठहराव हटने से लूणी तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ दूर दराज से आने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी ग्रामीण ने जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत सहित रेलवे के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहा था। अलवर के राजगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईशवाना में शिक्षक के तबादला होने पर छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई चौपट होता देख विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक विद्यालय के गणित विषय के अध्यापक सियाराम मीणा ट्रांसफर किसी और स्कूल में कर दिया गया। इससे गुस्साए छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी की और ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि और शिक्षकों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों की मांग है कि शिक्षक का तबादला तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए।
हनुमानगढ़ के भाजरा में कार सवार 3 लोगों ने स्कूल से घर लौट रही 17 साल की नाबालिग छात्रा का पिस्तौल की नोक पर अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोशी की हालत में सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। होश में आने के बाद पीड़िता ने गोगामेड़ी थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया। तीन बदमाशों ने 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का पिस्तौल की नोक पर अपहरण किया। उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद नशे की हालत में नाबालिग को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। कोटा के मंडाना में मंदिरगढ़ के तालाब में डूबने से लापता शख्स की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मंडाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां डॉक्टर प्रिया मिश्रा ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। 3 घंटे से मृतक का शव अस्पताल में पड़ा रहा, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अगली खबर कोटा से, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नॉर्दर्न बाईपास बेकाबू बाइक सवार बरसाती नाले में गिर गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुकेश गुर्जर रात में बाइक से जा रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे बने नाले में वो गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को बाहर निकाला। नगर निगम की गोताखोर टीम ने युवक की बाइक को भी बाहर निकाला। मृतक के शव को फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अजमेर के रूपनगढ़ में 3 नकाबपोश चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया। दुकानों के शटर तोड़कर सामान, नकदी और कैमरे लेकर फरार हो गए। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई। नागौर के लाटनू में कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद बदमाशों ने युवक की लाठियों और बेंत से जमकर पिटाई की। इस पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को बेहोश समझकर बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक को सड़क किनारे तड़पता देख एक राहगीर ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा में प्रशासन की लापरवाही लगातार लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। एक बार फिर ऐसी ही लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। कोटा के नयापुरा में चंबल की पुलिया पर एक स्कूटी स्लिप हो गई। स्कूटी सवार दंपत्ति सड़क पर गिर गए। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रोले ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। सूरतगढ़ में नगर पालिका के उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी द्वारा भाजपा पार्षद राजीव चौहान से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर पालिका कार्यालय में मौजूद सफाई कर्मचारियों ने भी पालिका गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहले से ही पुलिस जाब्ता तैनात था। वहीं चेयरमैन कालवा के नगर पालिका ऑफिस पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने वाइस चेयरमैन को सस्पेंड करने की मांग की। अजमेर के राजोसी में सड़क किनारे लंपे वायरस के कारण मृत पड़ी गायों के संक्रमण फैलने का खतरा सता रहा है। सड़क किनारे मृत पड़ी गायों को कुत्ते, कौवे, बगुले नोच रहे हैं, जिससे दूसरे पशु पक्षियों में भी बीमारी फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में सड़क पर बदबू से लोगों का गुजरना मुहाल हो रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण नहीं होने से विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
अगली खबर राजसमंद से है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाकरोदा में शिक्षकों की कमी के कारण नाराज छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। करीब 1 घंटे तक छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण स्कूल पर ताला लगाकर बाहर बैठे रहे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आमेट SBEO राम अवतार मीणा मौके पर समझाइश करने की कोशिश की और जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन देकर स्कूल का ताला खुलवाया। झुंझुनू के मंडावा में पिछले 3 दिनों से पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ कार्य बहिष्कार पर है। इसी कड़ी में आज दर्जनों कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और SDM ऑफिस पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। अलवर के बांसूर में हरसौरा CHSC अस्पताल प्रभारी डॉक्टर DR यादव के रिटायरमेंट पर डॉक्टरों और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। इसके बाद डॉक्टर DR यादव को हाथी पर बैठाकर उनके निवास स्थान तक ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज से आए लोगों ने डॉक्टर को रिटायरमेंट पर बधाई दी। ऐसे में रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए डॉक्टर DR यादव ने सभी कर्मचारियों और ग्रामीणों का धन्यवाद किया। बता दें कि डॉक्टर DR यादव इससे पहले बांसूर CHSC के प्रभारी रह चुके थे। उन्होंने बखूबी रात दिन मरीजों की सेवाएं की। डॉक्टर DR यादव ने कई सालों से बांसूर में अपनी सेवाएं दी हैं। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने युवक को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोपी में एक युवती को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पूजा मीणा अलवर जिले के पहाड़ी इलाके की रहने वाली है, जिसकी साल 2020 में पूर्णदरपाड़ा निवासी एक युवक से जयपुर में जान पहचान हुई थी। उसके बाद युवती ने उससे दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 20 लाख की डिमांड की। युवती युवक से पहले ही 8 लाख रुपए ले चुकी थी और 5 लाख रुपए के लिए युवक को ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने मानपुरा थाने में युवती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर युवती को गिरफ्तार कर लिया और युवती का मोबाइल भी जब्त कर लिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।